हाय एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सो वेलकम टू बैक माय चैनल दीपाली डेली रूटीन। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और आज मैं बहुत ज़्यादा जल्दी उठ गई हूँ यानी डेली जो उठती हूँ ना उसके हिसाब से आज मैं बहुत ही ज़्यादा जल्दी उठ गई हूँ। यानी मैं उठ गई थी 5 बजे और यहाँ पर मेरा नहाना वगैरह हो गया है। और मैं बना रही हूँ अभी नाश्ता, क्योंकि हमें जाना है कहीं बाहर सुबह सुबह ही। कल रात को ही मेरे हस्बैंड ने और मैंने कैसे डिसाइड किया था कि हमें कहीं बाहर जाना है। और कहाँ जाना है मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो फ़िलहाल मैं अभी बना रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में मैं बना रही हूँ पोहा, क्योंकि हमें है ना कहीं पे है ना ये देना है, बांटना है। तो उस हिसाब से मैं है ना ज़्यादा ही क्वांटिटी में बना रही हूँ। और मेरे हस्बैंड भी है ना नहा धोकर रेडी हो गए हैं। अंकुर सोया हुआ है तो उसको मैं है ना 6 बजे उठाऊंगी। तो पहले है ना फटाफट से नाश्ता बना लेती हूँ, फिर बाद में मुझे भी तैयार होना है। और हम जब भी जाते हैं ना तो सुबह ही जाते हैं। मतलब जहाँ पर हम जाते हैं ना वहाँ पर हम बहुत बार गए थे। तो कैसे हमें जाना है, मतलब सुबह के 6:30 बजे निकलना है, क्योंकि हमारे घर से है ना 1 घंटे के आसपास है ना वहाँ का डिस्टेंस है। तो मैं कैसे जब भी जाती हूँ तो सुबह ही जाती हूँ। तो 6:30 बजे निकलना है, तो हम कैसे 7:30 बजे वहाँ पर टच होना है हमें को किसी भी हालत में। और घर के सारे काम है ना मैं वहाँ से आने के बाद करूँगी। और टाइम भी बहुत हो गया है, क्योंकि अभी बज गए हैं 6 और मुझे अभी उठाना है अंकुर को। उसको भी ब्रश वगैरह और नहलाना वगैरह है। तो काफ़ी टाइम हो गया है। और आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे बेल आइकन के है जो बटन उसको भी प्रेस कीजिए, ताकि जो मेरे नए अपडेट्स हैं ना वो आपको मिले। तो आपसे बातें करते करते मेरा नाश्ता भी बन गया है। तो ये है ना 1 से 1.5 किलो के आसपास मैंने है ना ये पोहा बनाया है। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट तैयार होने के बाद। ए, तो दोपहर के बज रहे हैं 12 और मैं है ना गई थी कहाँ पर, तो वो मैं आपको बताऊंगी। तो मैं गई थी है ना वित्तू बाबा के मंदिर, जो कि हमारे घर से कम से कम 20-22 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। और 1 से सवा घंटा वहाँ पर जाने को लगता है। तो वहाँ पर है ना हम जब भी जाते हैं तो सुबह सुबह ही जाते हैं। यानी वहाँ पर है ना जो आरती है ना वो 7:30 बजे की रहती है, तो उस हिसाब से हमें है ना घर का टाइम एडजस्ट करना पड़ता है। तो हम है ना घर से है ना 6:30 बजे निकलते हैं, ताकि हम वहाँ पर है ना 7:30 बजे टच हो जाए और हमें आरती मिल जाए। आप लोगों ने वित्तू बाबा का नाम तो सुना ही होगा। मुझे उतना कुछ नॉलेज तो नहीं है, पर हाँ थोड़ा बहुत है कि जो वो एक बहुत अच्छे पर्सन थे और वो बहुत ज़्यादा गाली देते थे, क्योंकि उनके गाली में एक आशीर्वाद था, ऐसा लोग कहते हैं। तो वहाँ पर है ना मंडे के दिन है ना बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो हम जब भी जाते तो मंडे के दिन ही जाते। और काफ़ी दिनों से मेरी एक इच्छा थी कि वहाँ पर जाके मैं कुछ मतलब लोगों को बांटूँ, क्योंकि है ना हमारे तरह ही कई लोग है ना ऐसे ही आ जाते हैं, जैसे कि हम भी है ना बस चाय पी के गए थे, तो ऐसे ही बाकी लोग वहाँ पर दर्शन लेने आते हैं। तो उस हिसाब से मैंने कुछ मेरी इच्छा थी तो वो मैंने की।
तो वहाँ पर मतलब वहाँ से आते-आते है ना हमें है ना 11 बज गए थे। तो फिर मैंने है ना थोड़े रेस्ट की और रेस्ट करने के बाद फिर घर के सारे काम निकाले और घर के काम होने के बाद अब थोड़ा दूध बचा था ना तो मैं बना रही हूँ उसकी बासुंदी। तो ये है ना ड्राई फ्रूट से, तो ये है ना बहुत अच्छे क्वालिटी के ड्राई फ्रूट से इन्होंने लाए थे। तो चलिए ये भी डाल देते हैं बासुंदी में। और ये मैं पहली बार बना रही हूँ, कैसे बनती है पता नहीं। और मेरे हस्बैंड को है ना दूध दही से बहुत ज़्यादा नफ़रत है, उनको मतलब उनके जो स्मेल है ना, सेंट है ना, वो उनको पसंद ही नहीं है दूध और दही की। तो अंकुर और मैं हम दोनों ही खाएंगे। तो ये है ना 1 लीटर के आसपास है ना मैंने दूध मतलब रखा था, तो मुझे लगा कि क्या करें, तो मैं बस इसकी बासुंदी बना रही हूँ। और उसका है ना मैंने आधा जो दूध है ना उसका 1 लीटर दूध का है ना आधा मतलब आधा लीटर दूध का मैंने ये बासुंदी बनाई। तो चलिए मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। बाय एंड टेक केयर।